हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ए प्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है हमारे पेशेंट को, क्या इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ना। तो ए प्लास्टिक एनीमिया हमारा सबसे पहले हमें दो चीज़ें याद रखनी है। ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारा क्या होता है, बोन मैरो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है? बोन मैरो डिफेक्टिव हो जाती है। और दूसरी चीज़ हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पैनसाइटोपिनिया, है ना। तो ए प्लास्टिक एनीमिया सुनते ही दो चीज़ें सबसे पहले याद आनी चाहिए। क्या? बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है और ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारा पैनसाइटोपिनिया हो जाता है ना। देखेंगे पैनसाइटोपिनिया हमारा क्या होता है, नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे कोजेज क्या होते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया के। कोजेज हमारे होते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया हमारे पेशेंट को क्यों हो गया, एक तो हमारा कोज होता है इडियोपैथिक, मतलब खुद से हो सकता है, ठीक है। इडियोपैथिक ये हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है ए प्लास्टिक एनीमिया का, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे किसी पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, रेडिएशन एक्सपोजर, तो भी हमारे पेशेंट में क्या हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पेशेंट में क्या, वायरसिस का एक्सपोजर हुआ हो, वायरसिस का एक्सपोजर, जैसे कि वायरसिस हमारे कौन कौन से हो गए, साइटोमेगालो वायरस हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, वेरासिला जोस्टर हो गया, है ना। वेरासिला जोस्टर हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, ह्यूमन पारोवायरस B19 हो गया, ह्यूमन पार्वोवायरस B19, है ना। तो ये सारे, इनके साथ हमारा क्या देखने को मिल सकता है, इन सारे वायरसेस के साथ हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक हमारा याद रखेंगे। उसके बाद हो गया हमारा फैंकोनी एनीमिया के साथ हमारा देखने को मिल सकता है फैंकोनी एनीमिया। फैंकोनी एनीमिया के बारे में हमारी दो चीज़ें याद रखनी होती है। ये हमारा क्या होता है, ऑटोजोमल रेसिसिव कंडीशन होती है। कैसी? ऑटोजोमल रेसिसिव कंडीशन। और हमारे यहाँ पे किस में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है डीएनए रिपेयर जीन में। किस में? डीएनए रिपेयर जीन में डिफेक्ट होता है। तो हमने ये सारे कोजेज पढ़े। इडियोपैथिक हमारा मोस्ट कॉमन कोज है, रेडिएशन एक्सपोजर के साथ हो सकता है। वायरसेस में साइटोमेगालो वायरस, वेरासिला जोस्टर, ह्यूमन पारोवायरस B19। फैंकोनी एनीमिया के साथ देखने को मिल सकता है। फैंकोनी एनीमिया हमारी ऑटोजोमल रेसिसिव कंडीशन होती है, डिफेक्ट होता है हमारा डीएनए रिपेयर जीन में, है ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे एक दवाई के साथ देखने को मिल सकता है क्लोरामफेनिकोल, है ना। कौन सी दवाई? क्लोरामफेनिकोल। तो इन सब के साथ हमारा क्या देखने को मिल सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक एंजाइम का डिफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है टीलोमिरेज एंजाइम डिफेक्ट। टीलोमिरेज एंजाइम डिफेक्ट, है ना। टीलोमिरेज एंजाइम डिफेक्ट के साथ हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो हमारे ये 6 कोजेज पढ़े हमने। इन ये जो हमारे कोजेज हैं, इन कोजेज के कारण हमारा क्या हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमने देखा स्टार्टिंग में ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारी बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई। क्या हो गया? बोन मैरो हमारी डिफेक्टिव होगी। जब हमारी बोन मैरो डिफेक्टिव होगी तो बोन मैरो में हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। क्या हो जाता है? हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का मतलब हो गया यहाँ पे जो हमारी सेल्स बनेंगी वो, उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोप्लेजिया में हमारी जो सेल्स होंगी वो कम बनेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लेस प्रोलिफरेशन और लेस डिफरेंशिएशन, है ना। लेस प्रोलिफरेशन और हमारा क्या हो जाता है, लेस डिफरेंशिएशन होता है ना। लेस प्रोलिफरेशन और लेस डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेस प्रोलिफरेशन होगा और हमारा क्या हो जाता है, लेस डिफरेंशिएशन होता है ना। अब हमने पढ़ा कि बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है। बहुत बार क्या होता है, जब हमारी बोन मैरो डिफेक्टिव हो जाती है ना, तो ये एंटीजेंस बनाने लग जाती है। बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है तो बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है तो क्या बनाने लग जाती है, एंटीजेंस बनाने लग जाती है। और हमें पता है कि एंटीजेंस हमारे क्या करते हैं, एंटीजेंस हमारे टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं ना। क्या करेंगे? टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। जब हमारी टी सेल एक्टिवेट हो जाती है तो बताओ क्या होता है, हमारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं ना। क्या होता है? साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। कौन कौन से साइटोकाइंस हमारे यहाँ पे रिलीज होंगे, TNF अल्फा और TNF अल्फा और इंटरफेरोन गामा, है ना। TNF अल्फा और इंटरफेरोन गामा, ठीक है। इंटरफेरोन गामा, तो ये दोनों हमारे साइटोकाइंस यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो एक तो हमने देखा कि हाइपोप्लेजिया हो गया, लेस प्रोलिफरेशन लेस डिफरेंशिएशन। उसके बाद बोन मैरो जब डिफेक्टिव हो जाती है तो एंटीजेंस बनाने लग जाती है जो कि हमारे क्या करेंगे, टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि हमारा हो गया TNF अल्फा और इंटरफेरोन गामा। ये दोनों हमारे क्या करते हैं, एक तो बोन मैरो हमारी पहले से ही काम नहीं करी, और ये जो हमारे दोनों साइटोकाइंस बन गए इनके कारण भी हमारी बोन मैरो और ज़्यादा काम नहीं कर पाती है ना। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे दोनों बोथ सप्रेस, क्या कर देंगे, सप्रेस कर देते हैं एक्टिविटी हमारी बोन मैरो की, है ना। बोथ सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, है ना। तो हमने कोजेज पढ़े।
बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है, कोजिज में इडियोपैथिक हमारा मोस्ट कॉमन याद रखना है, ठीक है। बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई और पैनसाइटोपिनिया है ना। उसके बाद हमारा देखेंगे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन होता है हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, है ना, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ये हमारा याद रखना है। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली नेवर सीन, है ना, नेवर सीन इन पेशेंट्स ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया। तो हमारे याद रखेंगे जो हमारी हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है नेवर सीन इन पेशेंट्स ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, है ना। ये एमसीक्यू आता है बहुत बार, तो इसे याद रखेंगे, ए प्लास्टिक एनीमिया नेवर सीन इन पेशेंट्स ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, है ना। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इस पेशेंट का। डायग्नोसिस में हम देखेंगे, हमने क्या पढ़ा है, पैनसाइटोपिनिया, है ना। बताओ पैनसाइटोपिनिया क्या होता है। पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है बोन मैरो हमारी काम नहीं करी। अब बोन मैरो काम नहीं करी तो हमारी जितनी भी सेल लाइन होती है वो सारी डिक्रीज कर जाएंगी, है ना। क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी सेल लाइन है वो सारी डिक्रीज कर जाएंगी। जैसे कि हमारा WBCs हो गए, डिक्रीज कर जाएंगे। उसके बाद हमारे RBCs डिक्रीज कर जाएंगे। उसके बाद हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी हमारे डिक्रीज कर जाएंगे, है ना। तो जितनी भी हमारी सेल लाइन होती है वो सारी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये हमारा होता है पैनसाइटोपिनिया में, ठीक है। अगर हमारी WBCs डिक्रीज कर जाएगी तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं ना, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद हो गया, अगर हमारी RBC डिक्रीज कर जाती है तो हमारे पेशेंट को एनीमिया और पैलर भी होता है, ठीक है, फैटिक देखने को मिलेगा। उसके बाद हो गया, अगर हमारे पेशेंट में प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज कर जाती है तो क्या देखने को मिलता है, पैटिके और पुरपुरा, है ना। क्या देखने को मिलता है, पैटिके और पुरपुरा, है ना। तो पैनसाइटोपिनिया का मतलब हो गया सारी चीज़ें डिक्रीज कर गई है, सारी चीज़ों के कारण मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हो गया रेटिकुलोसाइट काउंट, हमारे यहाँ पे क्या होता है बताओ, रेटिकुलोसाइट काउंट, है ना। रेटिकुलोसाइट काउंट हमारा क्या देखने मिलता है, तो हमारे पेशेंट को यहाँ पे रेटिकुलोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, ठीक है। डिक्रीज कर जाता है हमारा रेटिक काउंट, है ना, डिक्रीज कर जाता है हमारा रेटिक काउंट, तो हमारे पेशेंट को रेटिकुलोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट में अगली इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन। अब ये बताओ आप मेरे को, बोन मैरो एस्पिरेशन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जब हमारी बोन मैरो है काम ही नहीं कर रही है, सेल्स हमारी बहुत कम बना रही है, तो सेल्स बहुत कम बना रही है तो हाइपोप्लेजिया वर्ड यूज होता है। और जब बिल्कुल सेल नहीं बनाती तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एप्लेसिया, है ना। तो हाइपोप्लेसिया और एप्लेसिया, तो हमारा बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या देखने को मिलेगा, ड्राई टैप, मतलब इससे हमारा कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाता, तो हमारा ड्राई टैप देखने को मिलता है, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन में हमारा क्या देखने को मिलता है, ड्राई टैप देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए, बताओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ए प्लास्टिक एनीमिया हमारा क्या होता है, बोन मैरो बायोप्सी। क्या की जाती है, बोन मैरो बायोप्सी, है ना, बोन मैरो बायोप्सी। तो बोन मैरो बायोप्सी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहने वाली है, किसके लिए, ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए, है ना। ये हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, है ना। तो हम देखेंगे अभी हमारी नॉर्मल बोन मैरो है, जो सबसे ऊपर ये जो हमारा इमेज दिखाई गई है ये हमारी नॉर्मल बोन मैरो है, ठीक है। और ये हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया है, ए प्लास्टिक एनीमिया। दोनों स्लाइड में क्या डिफरेंस है देखो, जो हमारी नॉर्मल बोन मैरो है उसमें हमारी 50% तो सेल्युलैरिटी है, 50% सेल्युलैरिटी, ठीक है, 50% सेल्युलैरिटी, और 50% हमारी क्या देखने को मिल रही है, फैट सेल्स, है ना। 50% हमारी फैट सेल्स देखने को मिलती है, 50% फैट सेल्स। तो हमारी जो नॉर्मल बोन मैरो होती है उसमें हमारा क्या होता है, 50% सेल्युलैरिटी और 50% फैट सेल्स, है ना। ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारा क्या देखने को मिलता है, जो सेल्युलैरिटी है ना, सेल्युलैरिटी ये हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है ना, क्योंकि सेल्स तो बन ही नहीं रहे, तो सेल्युलैरिटी हमारी डिक्रीज कर गई। और क्या होगा, यहाँ पे फैट सेल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव इनफिल्ट्रेशन ऑफ फैट सेल्स, है ना, एक्सटेंसिव इनफिल्ट्रेशन, एक्सटेंसिव इनफिल्ट्रेशन ऑफ फैट सेल्स, है ना। तो ये हमारा देखने को मिलता है एक्सटेंसिव इनफिल्ट्रेशन ऑफ फैट सेल्स। तो नॉर्मल बोन मैरो में 50% सेल्युलैरिटी और 50% फैट सेल्स, है ना। बट ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारी सेल्युलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे क्या है, सेल्स डिक्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारी फैट सेल्स बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखेंगी, जिसको बोला जाता है एक्सटेंसिव इनफिल्ट्रेशन ऑफ द फैट सेल्स, है ना। ये सारा ही फैट सेल से भरा हुआ है। उसके बाद हो गया हमारा ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है पेशेंट को, ट्रीटमेंट में हमारा दिया जाता है, बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है तो क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है।
ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बट अगर हमारा पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ना करवा पाए तो हम उसको दवाइयों में क्या दे सकते हैं, दवाई में हम यूज़ कर सकते हैं साइक्लोस्पोरिन, है ना, क्या यूज़ कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन। और हमारा क्या होता है, टी सेल एक्टिवेशन हो रहा था इसमें, है ना, एंटीजेंस हमारे क्या कर रहे थे, टी सेल को एक्टिवेट कर रहे थे। तो टी सेल को हम कम करने वाली दवाई देंगे, हमारी कौन सी होती है, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन, है ना, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन, है ना, ये हमारे दिए जाते हैं एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन। तो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ना मेन ट्रीटमेंट है। उसके बाद हो गया हमारा साइक्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन, है ना। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है ए प्लास्टिक एनीमिया का। इसमें हमें याद रखना है बोन मैरो डिफेक्टिव हो गई है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब सारी जो हमारी जितनी भी सेल लाइन होगी डिक्रीज कर जाएगी, WBC डिक्रीजेज, RBC डिक्रीजेज, प्लेटलेट डिक्रीजेज, है ना। उसके बाद बोन मैरो डिफेक्टिव हो जाती है तो हाइपोप्लेजिया और एप्लेजिया देखने को मिलता है, ठीक है। और एंटीजेंस जब बढ़ने लग जाते हैं तो टी सेल एक्टिवेशन से हमारे क्या होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होने लग जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होता है इसका, इडियोपैथिक होता है, खुद से होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है हमारा, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है और इसको इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। थैंक यू।